गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 10 फ्रैक्शंस करने वाले हैं। तो देखो, एकदम न्यू टॉपिक है आपका फ्रैक्शंस। पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। तो देखो, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक पूरे का हिस्सा होता है। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैंने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो, मैंने सपोज़ करो ये सर्कल एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा आपका सर्कल शेप में ही होता है। अब देखो, इस पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा। अब मैंने इस पिज़्ज़ा के देखो जिन पार्ट्स को मैं ऐसे देखो शेड कर रही हूँ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स मैंने खा लिए। तो देखो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। देखो, मैंने कितने पार्ट्स खाए पिज़्ज़ा के 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4। तो देखो फ्रैक्शन बनी आपकी 2/4, जैसे हम कहते हैं 2/4। यानी देखो, मैंने इस पिज़्ज़ा का 2/4 हिस्सा खा लिया। 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से मैंने इसके यूज़ कर लिए, खा लिए। तो यही है आपकी फ्रैक्शन जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। देखो, आपको फ्रैक्शंस ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है। विमल गेव हिज ब्रदर कौशल पार्ट ऑफ हिज चॉकलेट। विमल ने अपने भाई कौशल को अपनी चॉकलेट का एक हिस्सा दिया। देखो, एक चॉकलेट की बार दे दी उसने उसे। डिड कौशल गेट हाफ द चॉकलेट। क्या कौशल को आधी चॉकलेट मिली? देखो, नहीं मिली। उसने सिर्फ एक बार दिया, एक चॉकलेट का बार दिया, उसे आधी चॉकलेट नहीं दी। बिकॉज वी कॉल वन ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स हाफ। देखो, हाफ कब बोलेंगे हम, आधा कब होता है। जैसे देखो, ये चॉकलेट है। अब देखो, जब मैंने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो ये होता है आपका हाफ। तो देखो, ये आधा आधा, तो इसे कहते हैं हाफ। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बांटना। अब देखो, विमल ने तो अपने भाई को चॉकलेट का देखो एक ही बार दिया था। तो क्या ये आधी चॉकलेट है? नहीं, ये आधी चॉकलेट नहीं है। आधी चॉकलेट कब होगी? जब देखो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो देखो, हाफ होता है आपका जब हम किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो उसका हर एक हिस्सा हाफ होता है, आधा होता है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया? पर याद रखना, जब हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों पार्ट्स इक्वल बराबर होने चाहिए। चलो अब आगे देखो। दिस शेप हैज़ 2 इक्वल पार्ट्स। देखो, ये शेप दी गई है आपको। देखो, ये रेक्टेंगल है, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब किसी पूरी शेप को या किसी पूरी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसका हर एक पार्ट 1/2 कहलाता है। तो देखो, इसका जो हर एक हिस्सा है वो आपका 1/2 है, यानी आधा है। अब देखो, यहाँ पे 1 ऑफ द 2 इक्वल पार्ट्स इज़ ब्लू। वी से दैट 1/2 इज़ ब्लू। अब देखो, नीचे आपको यही शेप है, इसमें देखो एक हाफ को ब्लू कलर फिल कर दिया, एक हाफ आपका ब्लैंक है, खाली है, उसमें कोई कलर फिल नहीं करा। तो इसे हम, ये फ्रैक्शन हमारी कैसे बनेगी? इसे हम कहेंगे 1/2 इज़ ब्लू, एक आधा ब्लू कलर का है। तो फ्रैक्शन आपकी बनेगी। देखो, कलर्ड कितने पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट को कलर करा है तो उसे हम ऊपर लिखेंगे। और देखो, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं 2, तो 2 को हम लिखेंगे नीचे। तो बेटा, ये होती है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में हम 2 नंबर्स लिखते हैं, एक नंबर को ऊपर लिखते हैं और दूसरे नंबर को नीचे लिखते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये बताता है हमने कितने पार्ट्स को, कितनी चीज़ को यूज़ करा, कितनी चीज़ें हमने ले ली। और डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर, ये बताता है टोटल कितनी चीज़ें हैं, टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं। क्लियर है बेटा? तो ये था 1/2। अब पढ़ते हैं 1/3। इसमें देखो, हम एक पूरी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और देखो, 1/3 क्या होगा, जैसे देखो ये सर्कल है, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। अब देखो, यहाँ पे इसके एक पार्ट को कलर कर दिया ब्लू कलर, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी आपकी? 1/3 इज़ ब्लू, 1 कलर्ड हिस्सा, और टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 3। तो फ्रैक्शन बनी 1/3। इसे कहते हैं 1/3। आगे देखो, अब बात करेंगे हम 2/3 की। देखो, ये सर्कल है, इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इसके 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, तो फ्रैक्शन बनती है आपकी कलर्ड पार्ट 2, टोटल पार्ट्स 3।
2/3, जिसे हम 2/3 भी कह सकते हैं। आगे देखो, अब पढ़ते हैं 1/4, यानी 4 बराबर हिस्सों का एक हिस्सा। जैसे देखो ये आपका स्क्वायर है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, चारों हिस्से बराबर होने हैं देखो। तो फ्रैक्शन में जो आपके पार्ट्स आप डिवाइड कर रहे हो सभी पार्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन बनेंगे, अदरवाइज वो फ्रैक्शन नहीं होगी। अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करा गया। अब देखो नेक्स्ट, इसका देखो एक पार्ट कलर कर दिया गया ग्रीन, तो देखो 1/4 इज़ ग्रीन, तो फ्रैक्शन क्या बन रही है आपकी 1/4। कलर्ड पार्ट है 1, टोटल पार्ट है 4, तो फ्रैक्शन बनी 1/4, जिसे 1/4 भी कह सकते हैं। अगला देखो, अब देखो वही 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आपकी कलर्ड हैं, तो फ्रैक्शन बनेगी आपकी 2/4, जिसे 2/4 भी कह सकते हैं। अब अगला देखो, अब देखो वही 4 पार्ट्स हैं आपके इक्वल डिवाइड, 3 पार्ट्स आपके कलर हैं, तो फ्रैक्शन बनी 3/4, कलर्ड पार्ट्स और नीचे टोटल पार्ट्स, जैसे 3/4 भी कह सकते हैं, 3/4 इज़ ग्रीन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है आपकी फ्रैक्शन। अब देखो 2 हाफ्स मेक अ होल, 2 हाफ्स मतलब 2 आधे मिलके एक पूरा बनाते हैं, होल मतलब पूरा, पूर्ण। तो देखो यहाँ पे जैसे देखो ये एक सर्कल ऐसे हाफ में डिवाइड करा गया है, आधा आधा बांटा गया है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, आधे आधे दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। अब ये दोनों हाफ 2 हाफ्स मिलके देखो 1 होल बना रहे हैं। अब देखो अगला 3/3 मेक अ होल, 3/3 यानी 3 बराबर हिस्से मिलके देखो 3/3 मिलके 1 होल बनाते हैं, और 4/4 मिलके 1 होल बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखो, वी राइट फ्रैक्शन बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर की पिक्चर दी गई है, शेप दी गई है आपको। देखो इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और देखो 3 पार्ट्स को पिंक कलर से कलर किया गया है, तो आपकी क्या फ्रैक्शन बनेगी? देखो कलर्ड पार्ट्स है 3 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो फ्रैक्शन बनी 3/4, नंबर ऑफ पिंक पार्ट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शंस बनानी आई है आपको। चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें देखो आपको ए पार्ट में क्या करना है, कलर द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। कुछ शेप्स दी गई हैं आपको जिन्हें डिवाइड करा गया है, यानी उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, तो आपको उन शेप्स को कलर करना है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी जिसके सभी पार्ट्स बराबर बराबर डिवाइड करे गए हैं। जैसे देखो ये एक ट्राइंगल है, अब देखो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो ये आपके देखो दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड है, तो आप इसमें कलर कर दोगे। अब देखो अगला, देखो आपको देखो एक रेक्टेंगल दिया गया है, अब देखो इसका एक पार्ट छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों पार्ट्स इसके इक्वली डिवाइड नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो ये आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, इसमें आप कलर नहीं करोगे। फिर देखो एक और रेक्टेंगल है, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो देखो इसके भी सभी पार्ट्स इक्वली हैं, छोटे बड़े नहीं है, तो इसमें आपको कलर करना है। फिर देखो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, अब देखो इस ट्राइंगल को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो देखो तीनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, तो इसमें आपको कलर करना है। फिर देखो एक और ट्राइंगल है, अब देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, देखो एक पार्ट छोटा है एक बड़ा है, दोनों पार्ट्स बराबर नहीं है, तो आपको इसमें कलर नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको इन सभी शेप्स को देखना है और ये पहचानना है कि क्या इसके सभी पार्ट्स बराबर हैं, इक्वल हैं। आप देखो 2, 3, 4 जितने ही पार्ट्स में बांट रहे हैं, क्या सभी हिस्से बराबर हैं? अगर सभी पार्ट्स इक्वल है तो आप उसमें कलर कर देना, और अगर आपके पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो आपको उसमें कलर नहीं करना है। बी पार्ट देखो, शेड और कलर 1 हाफ। देखो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको, कुछ शेप्स दी गई हैं जिन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अब आपको शेड या कलर करना है 1 हाफ में, यानी आधे में, एक आधे में। देखो जैसे फर्स्ट देखो ये ड्रॉ करा हुआ है, अब देखो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो आप देखो एक पार्ट में कलर या उसे शेड कर दो पेंसिल से, तो ये आपका 1 हाफ शेड हो गया। अब देखो फिर आपका ये देखो ट्राइंगल है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, इसके एक आधे हिस्से को शेड कर दो, कलर कर दो, तो आप एक आधे हिस्से को शेड या कलर करोगे। ओके। सी पार्ट देखो, कलर टू शो 1/3 इन रेड एंड 2/3 इन ब्लू। देखो नीचे कुछ शेप्स बना के दी गई हैं आपको,
देखो ये सभी आपके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, सभी हिस्से आपके बराबर हैं और 3 पार्ट्स में सभी डिवाइड हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1/3 इन रेड और 2/3 इन ब्लू कलर से फिल करना है। 1/3 यानी देखो 3 पार्ट्स का एक हिस्सा, तो देखो एक हिस्से को आप रेड कलर करोगे और 2/3 का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स के 2 हिस्से, 2 पार्ट्स को आप ब्लू कलर से कलर करोगे। तो देखो इस तरीके से आप इन सभी शेप्स का एक एक पार्ट रेड करोगे और 2 पार्ट्स को ब्लू कलर करोगे। तो आपकी देखो रेड वाला जो पार्ट आप कलर कर रहे हो 1/3 होगा और जो ब्लू वाला है वो 2/3 होगा। डी में देखो रिंग द शेप्स वेयर 2/4 इज ग्रीन, आपको उस शेप को रिंग करना है यानी सर्कल करना है जिसमें आपका 2/4 ग्रीन है। देखो टोटल 4 पार्ट्स होने चाहिए, देखो नीचे वाला नंबर 4 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो टोटल हिस्से 4 होने चाहिए और 2 पार्ट्स आपके ग्रीन कलर से कलर्ड होने चाहिए। जैसे देखो फर्स्ट सर्कल है, देखो इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है और 2 पार्ट्स इसके ग्रीन है, तो ये आपका 2/4 इस ग्रीन है, सर्कल कर दो। नेक्स्ट में देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है लेकिन एक पार्ट ग्रीन कलर से कलर किया गया है, तो देखो ये आपका 2/4 को नहीं दिखा रहा, तो आपको इसे कलर नहीं करना है। थर्ड में भी देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये स्क्वायर, लेकिन 3 पार्ट्स कलर्ड है और एक कलर नहीं है, तो ये भी आपका इस फ्रैक्शन को नहीं दिखा रहा है 2/4 को, 2 पार्ट्स कलर होने चाहिए, तो इसमें भी आप सर्कल नहीं करोगे। अगला भी देखो, इसमें देखो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है और 1 पार्ट को कलर करा है, तो देखो फ्रैक्शन बनेगी 1/8, तो 2/4 तो ये भी नहीं बन रहा, तो ये भी गलत है। अगला देखो, अगला आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 2 कलर्ड है, तो फ्रैक्शन बनी 2/4, तो आपको इसे सर्कल करना है, तो आप इसे इस तरीके से करोगे। अब नेक्स्ट देखो ई पार्ट, रिंग द शेप्स वेयर 3/4 इज़ ग्रीन, अब आपको उस शेप को रिंग करना है जिसमें 3/4 इज़ ग्रीन है, यानी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए आपकी शेप और 3 पार्ट्स आपके ग्रीन कलर से कलर्ड होंगे। जैसे फर्स्ट देखो, तो देखो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। अब देखो कलर कितना है 1, तो देखो 3/4 फ्रैक्शन को ये नहीं दिखा रहा, तो इसे रिंग नहीं करना। फिर देखो ये सर्कल है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 3 कलर्ड है, टोटल 4 है, तो फ्रैक्शन 3/4 ये आपका सही है, तो आप इसे रिंग करोगे। इस तरीके से आपको इसको ई पार्ट को करना है। अब आगे देखो एफ पार्ट, कलर टू शो 1/4 इन रेड एंड 3/4 इन ब्लू। देखो ये कुछ फिगर्स नीचे शेप्स दी गई हैं आपको जिन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अब आपको क्या करना है, रेड कलर करना है 1/4 के लिए और ब्लू कलर करना है 3/4 के लिए। तो या क्या करोगे आप, इन 4 पार्ट्स के एक पार्ट को रेड कलर करोगे और 3 पार्ट्स को ब्लू कलर करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो ये आपकी जो एक्सरसाइज है, देखिए आपकी एक्सरसाइज 10.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। देखो पहले इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा दिया गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमरेटर आपका होता है, जैसे फ्रैक्शन बनाई हमने 2/4, जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर बताता है आपने उस चीज़ का टोटल कितना हिस्सा यूज़ किया और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर बताता है टोटल कितने हिस्से हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो देखो किसी शेप को हम डिवाइड करते हैं बराबर हिस्सों में, वही आपकी फ्रैक्शन नहीं होती। कोई एक पूरी चीज़ है आपके पास बहुत सारी सेम एक जैसी, तो उससे भी हमारी फ्रैक्शन बनती है। जैसे कि देखो ये बैलून्स है, देखो कितने बैलून्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बैलून्स हैं। अब देखो इन 8 बैलून्स में 2 बैलून्स आपके कलर्ड है, रंग जिसमें रंग हो रखा है, कलर हो रखा है। तो क्या फ्रैक्शन बनाओगे इसके लिए आप, देखो कलर्ड बैलून कितने हैं 2, तो 2 लिखो ऊपर और टोटल कितने बैलून्स हैं 8, तो फ्रैक्शन बनी 2/8, कलर्ड बैलून्स बाय बैलून्स इन ऑल। ऐसे देखो चॉकलेट्स हैं, अब देखो कुछ चॉकलेट्स आपकी शेडेड हैं, कलर्ड हैं और कुछ बिल्कुल ब्लैंक है। तो देखो टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कलर्ड कितनी है 4, तो फ्रैक्शन देखो 4 आप ऊपर लिखोगे 7 नीचे। जितने ही आपकी कलर्ड हैं यूज़ कर रहे हो या आपने ले ली उसे ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे लिखना है, तो फ्रैक्शन बनी आपकी 4/7। ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर।
ऐसे ही देखो नीचे आपको दिया गया फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। देखो यहाँ पे कुछ थ्री चिल्ड्रन है, खेल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अब इसमें बताओ इन गर्ल्स की फ्रैक्शन क्या होगी। ये तीनों बच्चे जो खेल रहे हैं इसमें गर्ल्स की फ्रैक्शन बताओ। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बाय चिल्ड्रन इन ऑल। देखो कितनी गर्ल्स हैं, 2, तो 2 ऊपर लिखो। और टोटल कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, 1 2 3। तो फ्रैक्शन आपकी बनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स की 2/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस को बनाना है किन्हीं चीज़ों से। आगे देखो अब शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 10.2। इसमें देखो आपको ए पार्ट में दिया गया है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। देखो फर्स्ट कॉलम में आपको फिगर्स बना के दी गई है, सेकंड में आपको न्यूमरेटर लिखना है, थर्ड में डिनोमिनेटर और फोर्थ में फ्रैक्शन। तो देखो फर्स्ट फिगर बनी है आपकी, देखो एक स्क्वायर है जिसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। कलर्ड पार्ट है, देखो पिंक कलर से हो रखा है 1 पार्ट, तो आप 1 लिखोगे न्यूमरेटर। जो कलर्ड पार्ट्स हैं, शेडिड पार्ट्स हैं, उसे कॉलम 1 में लिखना है। और देखो जो टोटल पार्ट्स हैं उसे कॉलम 2 में लिखना है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। अब देखो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1 कलर्ड पार्ट बाय टोटल पार्ट्स 1/4। ऐसे देखो सेकंड आपको दिया गया है स्टार्स है। देखो स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखो कलर्ड कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कलर्ड स्टार्स न्यूमरेटर लिखो यहाँ और टोटल स्टार्स हैं 8, जैसे लिखो नेक्स्ट कॉलम में। फ्रैक्शन बनी आपकी 5/8। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, कलर टू शो फ्रैक्शंस। देखो आपको टेबल दी गई है, आपके लेफ़्ट साइड में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और राइट साइड में फ्रैक्शंस लिखी हुई है। तो आपको इन पिक्चर्स को कलर करना है ये फ्रैक्शन दिखाने के लिए। जैसे देखो फर्स्ट में काइट्स बनी हुई हैं 4 काइट्स और आपकी फ्रैक्शन है 3/4। तो देखो टोटल काइट्स हैं 1 2 3 4, डिनोमिनेटर आपका 4 है और देखो आपका न्यूमरेटर क्या है 3, तो आप 3 काइट्स को कलर कर दो। ऐसे ही देखो 3 एलिफेंट्स हैं और फ्रैक्शन है 1/3, तो डिनोमिनेटर 3 है, टोटल 3 एलिफेंट्स हैं और कलर कितने करोगे आप, न्यूमरेटर है 1, तो 1 एलिफेंट को कलर कर दो। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है 4 स्पैरोज़ हैं। देखो फ्रैक्शन है आपकी 2/4, टोटल स्पैरोज़ है 4 और देखो न्यूमरेटर है 2, तो आप 2 स्पैरोज़ को कलर कर दो। जो ऊपर वाला नंबर होगा उतने ऑब्जेक्ट्स आपको कलर करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ये भी आपका ऐसे होगा, इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। सी पार्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है अब आपको। इन अ टेस्ट ऑफ 15 मार्क्स जूही गॉट 11 मार्क्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स डिड शी गेट। देखो एक टेस्ट में जूही ने 11 मार्क्स लिए, तो बताओ जूही के जो मार्क्स उसने लिए उसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी। तो देखो टेस्ट था टोटल 15 मार्क्स का, जिसमें से उसके 11 मार्क्स आए, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी उसके मार्क्स की, उसने कितने मार्क्स गेन करे 11, और टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट था 15 का, तो फ्रैक्शन बनेगी 11/15। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखो सेकेंड, एक बुक है जिसमें 24 पेजेस हैं। लक्षित ने उसके 17 पेजेस को रीड कर लिया, तो जितने पेजेस उसने रीड करे उनकी क्या फ्रैक्शन होगी। तो देखो कितने पेजेस रीड करे उसने 17 और टोटल कितने पेजेस हैं 24, तो फ्रैक्शन बनेगी 17/24। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स देखो थर्ड और फोर्थ भी आपका ऐसे ही होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए आज हमने एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 करी। आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे और इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को अपनी बुक में कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।